हमारे साथ आरएलपी के थान सिंह डोली जुड़ चुके हैं, जो कि बाड़मेर से कल रवाना हो गए थे, अहमदाबाद पहुंच चुके थे और गीता राजपुरोहित को न्याय दिलाने के लिए वहां पर कई दिनों से आंदोलन चल रहा था। क्या कुछ स्थितियां देख पा रहे हैं आप थान सिंह जी? कैसी परिस्थितियां हैं वहां पर चल रही हैं आंदोलन पर, धरना स्थल पर? देखिए, पहले पहले जब ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी 3-4 तारीख को हमने एक आंदोलन किया था, वहां पर धरना दिया था अहमदाबाद। उस समय पुलिस के द्वारा कहा गया था कि भैया हम 7 दिन के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर देंगे। और 7 दिन बीत जाने के बाद उसको सस्पेंड तो कर दिया, गिरफ्तार नहीं किया। तब फिर हम वापस अहमदाबाद की ओर रवाना हुए। जब हम पहुंचे तब तक आरोपी को हमारे पहुंचने के बाद हमने गिरफ्तार करवा दिया। 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद आज आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल रात में गिरफ्तार किया। फिर हमारी मांग थी भैया, जिस थाने में उस पुलिस कांस्टेबल ने, वो जवान, पुलिस का जवान है जिसके ऊपर ये आरोप है, तो मैंने कहा भैया अगर इस थाने में जांच रही तो ये जांच हमेशा सही दिशा में नहीं चलेगी, इसलिए बड़े अधिकारी से जांच करवाए। इसके लिए आज कमिश्नर को ज्ञापन दिया था। हमारी सभी बातों पर बिंदुवार बात हुई और हमने ये कहा अपराधी बचना नहीं चाहिए, मतलब दोषी बचना नहीं चाहिए, निर्दोष बचना नहीं चाहिए। इस मामले में अपने को पॉजिटिव रूप से इस मामले में इस पीड़ित परिवार की मदद करनी है। उनके भाई नातू सिंह आमरण अनशन बैठ के रात को मैंने जाकर उनका आमरण अनशन तोड़वाया और सुबह उनको कहा भैया ये लड़ाई बहुत कठिन है। उन्होंने जूते चंपल छोड़ रखे थे, उनको जूते पहनाए और फिर बाद में आज इन सभी बातों पर डिप्टी कमिश्नर साहब की मौजूदगी में बात हुई, तब सहमति बनाकर धरने को समाप्त किया गया। क्या क्या मांगे गुजरात सरकार ने मान ली है आपकी, क्योंकि कई सारी मांगों के साथ ये धरना चल रहा था? देखिए, मुख्य मांग थी उसको प्रथम दृष्टया सस्पेंड करवाना, जो मान ली गई। उसके बाद उसको गिरफ्तार करवाना, जो मान ली गई। उसके बाद केस है जो क्राइम ब्रांच या एसआईटी गठित करके या फिर उस अधिकारी से जांच करवाना, वो भी हमारी मांग मान ली गई। और जो इस मामले में शामिल है उन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और इनके जो दूसरे नंबर है उन सब की सीडीआर निकाली जाए और निष्पक्ष जांच हो। इस मामले को लेकर ही पीड़ित परिवार बैठा था। उनकी कोई ये तो मांग थी नहीं कि उन्हें मुआवजा चाहिए फलाना ढिमका, वो तो उनका कोई मैटर था नहीं। सिर्फ इतना ही मैटर था कि न्याय हो। अच्छा, और उस लड़ाई को कहीं आपके फेसबुक पोस्ट में देख रही थी, वहां पर आपने शीतल का भी जिक्र किया था कि शीतल के दोनों मोबाइल फोन एवं लैपटॉप की एफएसएल जांच करवाई जाए। तो ये शीतल है कौन? इनका क्या ताल्लुक था गीता राजपुरोहित से? ये उनके पारिवारिक मेंबर है, उनके ससुराल में कोई पारिवारिक मेंबर है, तो उनके ऊपर ही था। और उनकी भी जांच की जाए। अगर वो दोषी होगी तो पकड़ना है, अगर दोषी नहीं है तो हम नहीं कहते हर किसी को आप पकड़ो। यही मांग थी। परिवार वाले कोई बड़ी मांग नहीं कर रहे थे इस विषय में कि भाई मुआवजा दो या फिर अननेसेसरी लोगों को भी फंसाओ, उसको भी शामिल करो, किसी से द्वेष हो उसको शामिल करो। ये कोई मांग नहीं थी, सीधी मांग थी न्याय हो। अच्छा, आपकी एक मांग ये भी थी कि मृतका की भाभी शारदा का भी बयान तत्काल प्रभाव से दर्ज किया जाए। ऐसा क्यों हो रहा है कि भाभी का बयान दर्ज करने में देरी कर रही है सरकार? देखिए भैया, वो तो देखिए वो पुलिस का जवान था, तो कहीं ना कहीं पुलिस उसको बचाने का प्रयास कर रही थी। अब उन्हें पता चला कि बड़े स्तर पर पीड़ित परिवार के साथ, उसके भाई के साथ में बहुत बड़े स्तर पर सतीश कौम के लोग जुड़ गए हैं, तो इस मामले में उनको सही जांच करनी पड़ेगी। जी। राजस्थान से कितने क्या लोग हैं अहमदाबाद में डटकर 7 दिन तक वहाँ पर रहे? नहीं, अभी धरना समाप्त कर लिया गया है। राजस्थान से बड़ी संख्या में आए थे, गुजरात के भी थे, सभी समाजों के प्रतिनिधि भी थे, सभी तरह के लोग थे। सभी का धन्यवाद जो इस मामले में लड़ाई में हमारे सहयोगी रहे, साथ में खड़े रहे उनका। बिल्कुल बिल्कुल।